उत्तराखंड भारत का वो हिस्सा है जिसे देवभूमि की संज्ञा दी गई। तो उत्तराखंड को जम्मू कश्मीर के बाद सेकंड लेवल पे नेचुरल ब्यूटी में जोड़ा जाता है, या मैं कहूं कि बराबर पे रखा जा सकता है। इसके पोटेंसी को, इसके पोटेंशियल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहचाना है और इस पर लगातार काम हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है, तो मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े परफॉर्मर हैं कि उनके नेतृत्व में अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो वो चल नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो उसका असर सब जगह देखने को मिल रहा है और परफॉर्मेंस सबके लिए एक चुनौती है। उत्तराखंड के जितने मिनिस्टर्स यहाँ पे आए, सबने अपने डिपार्टमेंट्स की बातों को बहुत संजीदगी के साथ, बहुत संजीदे अंदाज में रखा। उत्तराखंड की जो भूमि है वो बहुत प्रगतिशील भूमि है। जैसे सेना में हर 5वां सैनिक उत्तराखंड को बिलोंग करता है, तो कुल मिलाकर के भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, सीमा की दृष्टि से, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से, ब्यूरोक्रेसी की जो एकेडमी है मसूरी, वो भी कह सकते हैं कि भारत देश को जो लोग चलाते हैं वो इसी उत्तराखंड से ट्रेनिंग पाके जाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो उन्होंने अपनी समर कैपिटल बनाया था उत्तराखंड को, मसूरी को, नैनीताल को, इस सब जगहों पर। तो एक जो ब्रिटिशर्स आर्किटेक्ट का नमूना भी उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को और मजबूत किया जाए, जो टूरिज्म का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पार्ट है, जिसपे काम ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और ये बीजेपी शासित राज्य भी है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का साल 2021 में जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू हुआ है, तो अब लखनऊ से 2 घंटे 58 मिनट में अपने दरवाजे पहुंच जाता हूं। तो इससे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो देश को कितनी तरक्की मिलती है। जब तक कोई चीज जन जागरण के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, तब तक वो चीज सफल हो ही नहीं सकती।